इन द एयर क्लियर कर दिया यहाँ पर मिड ऑन के ऊपर से। ये बॉल रन आए यहाँ पे जोहेब के लिए। हार्दिक पांड्या वहां पर, न्यू लुक हार्दिक पांड्या। तो गेंदबाजी की जो स्ट्रेंथ इस समय जो नजर आ रही है, वो स्पिनर्स है, 3 स्पिनर्स टीम में खेल रहे हैं। जहाँ आप लोगों ने वो प्री गेम शो में भी बहुत बात की होगी कि 11 क्या होने चाहिए थी, पर अंत में गौतम गंभीर और उसके साथ साथ स्काई ने वही डिसाइड किया जिसके पहले T20 आईज में या श्रृंखला में हमें देखने को मिल रहा था। ये विकेट, दूसरा विकेट गिरा है। यही परेशानी होती है जब बिना समझे आप प्रहार करने की कोशिश करते हैं, वो भी वरुण चक्रवर्ती के सामने, क्योंकि ये एक मिस्ट्री स्पिनर है। ये आगे चलने देंगे नहीं आपको। गलती की और वापस रास्ता आपको नापना होता है पेविलियन का। ये जकड़ फिर से बरकरार रखी है यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने। यहाँ पे ये दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पे। 29 पर 2। मोहम्मद जोहेब 2 रन बनाकर वापस। विकेट गिरी पर टाइल नहीं गिरेगी। रॉफ की पकड़ जैसे मगर। इस बार अच्छी गेंद फिर से डाली यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने। गिरने के बाद बॉल अंदर आई थी। एक विकेट जसप्रीत बुमराह, दूसरा विकेट यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती। वेलकम टू द कॉम बॉक्स चार्ड। जकड़ बनाई हुई है भारत में। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि फ्लाइंग स्टार्ट मिल गया यूएई को, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जैसे जकड़ पकड़ी, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए हैं और अब भारत ने जकड़ बना ली है यहाँ पे। 29 पे 2। बैठिए पंडित जी। तो बताओ, मुहूर्त कुंडली में दोष क्या फिक्स करना है? महाराज, इनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स। Earn 9 to 12% fixed returns only on Win12 app. Download today. रिटर्न्स को फिक्स करो, वेट करो। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. Feel the moment. This is hell. तीसरा ओवर यहाँ बुमराह का। मोहम्मद वसीम कप्तान, अच्छा शॉट। ये मिड ऑफ को बीट किया। बॉल जा रही है रेंगते हुए ही सही, पर चौका मिला यहाँ पे पहले गेंद पर। मोहम्मद वसीम का ये चौका। इस साल में 2020 क्रिकेट में ये सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं। इनकी बल्लेबाजी की ये स्ट्रेंथ भी है। डाउन द ग्राउंड जिस तरह से खेलते हैं, इसमें तो सिर्फ टाइमिंग थी और प्लेसमेंट भी कमाल। स्ट्राइक नहीं मिली आज शुरुआत में, क्योंकि इनकी जो गति रहती है खेलने की, वो तेज ही रहती है। क्या जवाब आएगा? कहां भाग रहे थे? रन आउट का चांस, नहीं, वापस आ गए। सही किया यहाँ पर मोहम्मद वसीम ने, वापस भेज दिया चोपड़ा को। बहुत जल्दबाजी में है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ध्यान लगाकर बल्लेबाजी की जरूरत है। इसमें भी स्पीड बढ़ा दी जसप्रीत बुमराह ने। 140 जिस पे विकेट मिला था, वो भी 140 क्लिक्स की गेंद थी। गति अच्छी है, वापसी कर रहे हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। रेयरिटी नजर आ रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को हम अमूमन देखते नहीं है कि लगातार 3 ओवर कर दें। भारत ने 5 ओवर किए थे, इससे पहले 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद फिर जसप्रीत बुमराह को तीसरा ओवर गेम में वापस लाया जा रहा है उनको। एब्सोल्युटली राइट जाद। और पावर प्ले में 2 विकेट गिरा है यूएई का। शुरुआत तो मिल गई थी, ये दूसरा विकेट था जोहेब का। ऑन साइड में मारने का प्रयास, वो गिरने की बॉल बॉल थमी, बाहर निकली। कुलदीप ने बड़ा ही आसानी से वो कैच पकड़ लिया। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बुमराह का तीसरा ओवर डलवाना थोड़ा बहुत ईज इन करने के लिए है, और वो वापस ठीक तरह से वो फिट हो जाए, क्योंकि बिग गेम कमिंग अप 14 सितंबर को।
और ये भी हो सकता है ना कि जो सामने की टीम के कप्तान हैं वो उनके मेन खिलाड़ी हैं, तो शायद आप अपना आर्सेनल भी बिल्कुल टॉप पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे है, इनके बल्लेबाजी की जो क्षमता है वो बाकी खिलाड़ियों से एक अलग स्तर पे है, इसलिए भी हो सकता है कि आप भी अपना मेन खिलाड़ी उस वक्त लगा के रख रहे हैं। फील्ड मिड ऑन मिड ऑफ को देखिए, बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं। थोड़ा अपेश गैप में, एक और चौका है यहाँ पे। ये अच्छा शॉट खेला यहाँ पर मोहम्मद वसीम ने, बॉल को वॉच किया, उसके बाद जगह सही ढूंढी इस शॉट को खेलने के लिए। आसान नहीं होता बुमराह के विरुद्ध, क्योंकि गति का परिवर्तन इतना करते हैं। ये वो तेज गेंद नहीं थी, ये धीरे वाली थी, हाथों को फेरा था, उंगलियों को, स्लोअर वन। लेकिन वसीम ने बराबर की टक्कर दी, इंतजार किया, क्योंकि वसीम उम्मीद करते हैं कि आगे से मारने को हमेशा देख रहे होते हैं। फिर से यॉर्कर का प्रयास, पर यह भी अच्छा शॉट खेल दिया। एक और चौका है, अंतिम गेंद, पावर प्ले समाप्त 41 पर 2। कुलदीप यादव, 3 स्पिनर हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट की गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है हर एक फॉर्मेट में। हालांकि टेस्ट मैचेस में खेलने का मौका मिला नहीं है, पर कम से कम इस फॉर्मेट में जब भी मौका मिला है वहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। 41 मैचेस में 69 विकेट्स, आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन। ठीक है। प्रोग्रेस तो देखने को मिला था, पर अब परेशानी यह है कि 2 विकेट यूएई खो चुका है। वालिशान शराफू ने आके रन्स बनाए थे, पर बुमराह ने उनको वापस भेजा। उसके बाद जोहेब का विकेट मिला। पिछले ओवर में 2 चौका आया था बुमराह के उस तीसरे ओवर में। इंप्रेसिव प्लेयर है मोहम्मद वसीम मजाड। इनको तो हम लोगों ने वो जो लोकल लीग होती है यूएई की आयल T20, वहाँ पर कई बार देखा है। एमआई के लिए वहाँ पर खेल चुके हैं, वहाँ पे भी ओपन किया है। अबुधाबी नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। राहुल चोपड़ा, इनके पास भी कुछ हद तक अनुभव है। मोहम्मद वसीम को अनुभव ये भी है ना कि टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने जोरदार बल्लेबाजी करने का कई बार हम लोगों ने देखा है T20 में करते हुए, तो उससे आपको विश्वास जो है इस टीम के सामने भी काफी ऊपर रहेगा। अलग ही स्तर के बल्लेबाज हैं, खेलते यूएई से हैं, पाकिस्तान से हैं, जूनियर क्रिकेट पाकिस्तान में खेले हुए हैं। मेरा मानना था जब इनको खेलते हुए देखा मैंने पिछले साल आयल T20 में एमआई की तरफ से, तो इनकी जो एबिलिटी थी, साथ में निकोलस पूरन भी थे उस टीम में, बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो दुनिया भर में खेलते हैं, लेकिन कहीं पे भी एक कदम पीछे नहीं थे, एक कदम आगे ही थे हमेशा। स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग को खेलना है, स्पिन पे थोड़ा वक्त लेते हैं। फिलहाल 45 पे 2। हिंदुस्तान मिले। अक्षर पटेल, स्ट्रोक स्वीप। मोहम्मद वसीम, ये एक ऐसा एरिया जिसको टारगेट करते हैं मोहम्मद वसीम, फ्रंट ऑफ द विकेट और उसके साथ साथ इस प्रकार के शॉट्स, क्योंकि अगर उनके करीब ना हो गेंद ना, फिर वो मिड विकेट की तरफ जाते हैं। यहाँ ये एक अच्छी बैटल होगी। हाँ, ये है यहाँ पे स्लो, क्योंकि फिर यहाँ से जब लपेटने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर खड़ी होने का चांस है। आप गति देंगे उनको, उनके करीब जाएंगे, तो फिर वो लॉन्ग ऑफ पे बहुत अच्छा खेलते हैं, या जो मिड विकेट जो आपने कहा स्लॉग स्वीप सा मार जो है, रिवर्स खेलने की कोशिश। कप्तान है मोहम्मद वसीम, बेहतरीन बैटर, टॉप ऑफ द ऑर्डर, पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। भारत के लिए भी चैलेंज ये है जाके काफ़ी महीनों के बाद 2 फरवरी 2025 में वो एक T20 आई का आखिरी मैच भारत ने खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। वो श्रृंखला भारत ने जीती थी 4-1 से। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। 1-2 नए चेहरे हैं, शुभमन गिल की वापसी हो रही है इस फॉर्मेट में।
सही कहा, एज अ यूनिट एक दूसरे का रोल आईपीएल में अलग अलग होता है हर टीम में, लेकिन यहाँ पे एक अलग रोल होंगे। जैसे आज हमने देखा जसप्रीत बुमराह को 3 ओवर करते हुए, और जब पता किया तो ये पता चला कि 2019 में हुआ था पिछली बार वो। मोहम्मद वसीम जिस गति से खेलते हैं अभी तक वो गति देखने को नहीं मिली है। क्या करवाएगी उनसे कुछ अलग? नहीं, फिलहाल 47 पे 2। इसके लोन में तो टाइम लगेगा ना। इतनी स्पीड में बुमराह की बॉल जाएगी, उतनी स्पीड में एल&टी फाइनेंस का 2 व्हीलर लोन भी आ जाएगा। What? मतलब मेरा रनअप कंप्लीट करते करते डिजिटाइज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और बैट्समैन के बूम होते होते आप बाइक लेकर जूम हो जाओगे। क्या बात है, ये तो मेरे जितना फास्ट है। एल&टी फाइनेंस, जस्ट जूम 2 व्हीलर लोन। This is nothing. My बड़ा शॉट, और वहां पे शुभमन गिल है, बिल्कुल वहीं पे। कोशिश तो की थी आपने गेंद को मैदान के बाहर भेजने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अपने जाल में फंसा लिया यहां कुलदीप यादव ने। जी गेंदबाजी, गुगली गेंद थी, सोच सही थी, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं। प्रेशर में थे यहाँ पे, रन बटोरने की कोशिश पूरी तरह से, लेकिन और एक विकेट खो बैठे। जी हाँ, राहुल चोपड़ा 3 ही रन बना पाए, 47 पे 3। विकेट गिरी पर थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आई है ये यूएई की टीम। शुरुआत अच्छी हुई थी इनकी, 26 रन एक समय पे बोर्ड पे थे, कोई विकेट खोई नहीं थी आपने। चौथा ओवर था उस वक्त, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले 21-22 रनों में अभिषेक 3 विकेटें यूएई ने खोल दी है, और अब तो आसिफ खान आ गए हैं मैदान में। 30 का वैसे इनका औसत है, अब 6 अर्धशतक इनके नाम है T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की बात करें। किस तरह से देखते हैं ये, खासतौर पे भारतीय स्पिनर्स ने अभी तक जिस तरह की गेंदबाजी की है? देखिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी विश्वास है यूएई की तो ये 2 बल्लेबाज पे, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और इन पे निर्भर करेंगे वसीम और आसिफ। रिव्यू लेंगे मेरे को लगता है, क्योंकि जब ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं ना, वो टप्पा बड़ा मायने रखता है कि स्टंप्स की लाइन में टप्पा पड़ा या नहीं पड़ा, और यही शायद बातचीत हो रही है। रिव्यू लेना चाहिए आपको। TV umpire director, we have a player review for LBW. Original decision is out. Check the feed. It's a fair delivery. Go to front on spin vision, please. The ball appears to be close to the bat. I need to check ultra edge on this, please. Ultra edge coming up. Roll it forward. All the way up to the pads, please. Thank you. Flat line, no bat involved. Go to ball tracker when ready, please. Ball tracking coming up. Impact in line. Wickets hitting. Can I have the on-field umpire, please? Safi, you can stay with your original decision of out. I'll let you know when you're on camera. Make your signal now. हाँ, एक ही चीज बचा सकती थी आपको, जो हमने कहा था। एक बार गेंद का टप्पा लाइन में पड़ा तो फिर तो आपने भी जाना था और आपके रिव्यू ने भी जाना था। मोहम्मद वसीम 19 रन बना के आउट हुए। 48 पे अब 4 है यूएई। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, ये देखिए, स्लिप जब खड़ी होती है ना, तब आप एक बल्लेबाज के तौर पे सोचते हैं ये वो लेग स्पिन है। वो डाल रहे गुगली, क्योंकि वो भी तो एक चाल खेल रहे हैं ना आपके खिलाफ। यही तो शातिर गेंदबाज है कुलदीप यादव, और खास करके लेफ्ट हैंडर के खिलाफ, क्योंकि उनकी गुगली और भी घातक बन जाती है। गुगली थी, खेले थे लेग स्पिन के लिए, इनसाइड आउट
बिल्कुल अता ना पता इस गेंद पे। यह है कुलदीप यादव। कब तक इस खिलाड़ी को बेंच पे बिठा के रखोगे? कभी ना कभी तो मैदान में उतारोगे ही उतारोगे और अपने जलवे बिखेरेंगे ये। आधी टीम वापस डगआउट पहुंच गई है। मास्टर क्लास, यही खासियत है, इसी की चर्चा करते हैं कुलदीप यादव। गूगली गेंद खेल रहे थे फिर से लेग स्पिन के लिए, बिल्कुल पिक नहीं किया। पिच हुई 7वें स्टंप पे, अंदरूनी किनारा, और बिल्कुल जाके मिडिल स्टंप पे लगी। और एक विकेट यूएई की। हर्षिक कौशिक तो बस आए और गए। 50 पे आधी टीम वापस डगआउट। गुड गर्ल। एक तहलका समझ गया है जब से स्पिनर आए। देखिए 5.1 ओवर डाले तीनों स्पिनर ने मिलके, और उसमें 4 विकेटें तो इन्होंने हासिल कर ली हैं। ये ठीक है, ये खास बात है। दोनों विकेट टेकर, एक मिस्ट्री स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, लेकिन गेंद को दोनों तरफ चलाते हैं। और इसीलिए किसी भी टीम के लिए इनके खिलाफ खेलना, खास करके मिडिल ओवर्स में, आसान नहीं है। गोइंग डाउन द लेग साइड, खेल रहे लेग स्पिन के लिए, हो रहा है ऑफ स्पिन, खेलेंगे ऑफ स्पिन के लिए, हो रहा है लेग स्पिन। चर्चा जरूर होगी, लेकिन वरुण तो कह रहे कि शायद मिसिंग है। ले लिया, ERS ले लिया। Yeah, TV umpire director, player review for RBW. Original decision is not out. I have checked the feet. It's a fair delivery. Go to front on, please. Front on coming up. It appears to be ball close to the bat. I need to check ultra edge on this, please. Ultra edge coming up. Roll it forward. Okay, no bat involved. No bat involved. Go to ball tracker when ready, please. Original decision is out. Impact in line. Wickets missing. Wickets missing. Garci, you can stay with your original decision of not out. I'll let you know when you're on camera. Make your signal now. Make the signal now. कप्तान साहब जो हैं वो गेंदबाज के दबाव में आ गए। नहीं तो संजू सैमसन ने बिल्कुल सही कहा था, सुझाव दिया था कि रिव्यू गवाएंगे आप। और इसी वजह से अभिषेक, जब भी ये रिव्यू की बात होती है, वो विकेट कीपर की अहमियत और उनका रोल वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, क्योंकि हर विकेट पे नजर डालते हैं, इस बार बिल्कुल थ्रू द गेट, इनसाइड एज, लेकिन कुछ अता पता नहीं। जैसे पहले गेंद पे खेले उस बार लकी रहे, लेकिन इस बार बिल्कुल ऑफ स्टंप पे जा लगी गेंद। यही अलग करती है कुलदीप यादव को। और ये जो कॉम्बिनेशन है कुलदीप और वरुण का, किसी भी ऑपोजिशन को, देखिए ये मैच तो चल ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज जरूर दोनों को देखते होंगे। और एक अपील, यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑल आउट। इस बार क्या DRS लेंगे बल्लेबाज? जी हाँ, मुझे लगा है बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। हाँ, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, तभी गेंद ने दिशा बदली थी। TV umpire director, player review for LBW. Original decision is out. Check the feet. It's a fair delivery. Go to front on, please. Front on coming up. I need to check ultra edge on this, please. Ball very close to the bat. Ultra edge coming up. Roll it forward. Roll it forward. All the way. Okay. There's a clear spike when the ball is next to the bat. Ghazi, you need to reverse your original decision of out to not out. I'll let you know when you're on camera. Ghazi, make a signal now.
जी हाँ, बच तो गए आप, लेकिन वहां पे जब फ्रीज हुए थे ना, जब वो आपको रिव्यू दिखा रहे थे, वो पाँव का पंजा जो पड़ा था ना, उससे लगता है कि बल्लेबाज ज्यादातर लेग स्पिनर ही समझते हैं इनको, क्योंकि जब आप उस पोजीशन में आ जाते हैं, वहां से गेंद जब गुगली है और पड़ के अंदर आपकी तरफ आएगी, तो अगला पंजा जब इतना क्रॉस चला जाता है, आप फंस जाते हैं एक बैटर के तौर पे। हर जगह प्रेशर है, अंपायर पे भी। गाजी साहब वहां पे अपील ये दर्शाता है कि स्टंप्स इन प्ले रख रहे दोनों गेंदबाज। ड्रिंक्स का समय 51 पे 5 यूएई। So stylish. सर ड्रिंक्स मैदान से जा चुकी है और गेंदबाजी के लिए अब शिवम दुबे को बुलाया गया है। 2025 में इन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की नहीं है। अब इनकी भूमिका जो है वो ज्यादातर जो है वो एक बैटिंग ऑलराउंडर की हो गई है। अपने बल्लेबाजी के लिए अब ये जाने जाते हैं। 13 विकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 9 के ऊपर की इकॉनमी है इनकी। और कहीं ना कहीं ये सोच दर्शाता है सूर्या की, चाहे तो कुलदीप का इस्तेमाल करके और विकेट चटका सकते थे, लेकिन वो जो प्रेपरेशन है ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो नजर आ रही है यहाँ पे। शिवम दुबे से गेंदबाजी किया जा रहा है, उनकी बॉलिंग फॉर्म को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खेल रहे हैं मात्र 2 तेज गेंदबाज। तो ये सोच आगे की है, ये सोच अभी की नहीं है। बस हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, और अगर दुबे भी गेंदबाजी करते तो 3 विकल्प बन जाते आपके तेज गेंदबाजों की। जी हाँ, इससे पता चलता है कि किस तरह से आगे की सोच रखते हैं सूर्य कुमार यादव, और एक कप्तान के तौर पे इस तरह का कप्तान हमेशा होना भी चाहिए। बाहरी किनारा, मिल गई विकेट शिवम दुबे को। इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेटें इन्होंने हासिल की थी 2025 में, और उसके बाद अब यहां ये दुबई का मैदान और अपना खाता खोला शिवम दुबे ने। देखिए है ये T20, लेकिन विकेट बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट वाली है। जी हाँ, पकड़ भी है और जकड़ भी है। बड़ी महीन खेलने की कोशिश की थी उन्होंने कि थर्ड मैन की तरफ निकल जाए, लेकिन संजू सैमसन कहां छोड़ने वाले हैं, कहां छोड़ने वाले हैं संजू सैमसन। छठा झटका लग गया यूएई को, और आसिफ खान सिर्फ 2 ही रन बना पाए। विकेट गिरी पर टाइल नहीं। सिमरनजीत आए हैं अब आसिफ के आउट होने के बाद। कहा 26 में कोई विकेट नहीं खोई थी, और कहा उसके बाद अगले 25 रनों में 6 विकेटें खो दी हैं यूएई ने। ये अंतर होती है एक एक्सपीरियंस टीम में और एक इनएक्सपीरियंस टीम में। 3 बड़े खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन जब मिस्ट्री स्पिन और अच्छे स्पिन गेंदबाज के खिलाफ खेलना, ये आपको मौके मिलते नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से गेंदबाजी हुई है कुलदीप यादव की, वरुण चक्रवर्ती की, लगातार प्रेशर। विकेट पे नजर डाले, बिल्कुल सीम पे स्क्रैम्बल सीम खेलने की कोशिश जरूर थी थर्ड मैन की तरफ, लेकिन बल्ले को ढकला। अच्छी कैच संजू सैमसन, मूविंग टू हिज राइट। यही कॉन्फिडेंस चाहते हैं शिवम दुबे। हवा में चली थी गेंद थोड़ी देर। सफल ओवर 52 पे 2। इनको बुलाया गया है अक्षर पटेल, और थोड़ी वजह यह भी हो सकती है कि थोड़ा सा बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदबाजी करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। दाहिने हाथ का बल्लेबाज हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बाएं हाथ के सिमरनजीत इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना अक्षर को इस वक्त लेकर आए। बीच से खेला गया है, और बल्ले का अगर किनारा नहीं लगा तो रिव्यू भी गवाएंगे। जी हाँ, ना ही लें रिव्यू, ना ही लें, बेटर है, कम से कम रिव्यू तो बच जाएगा। अब साथी कुछ कह रहे हैं इनके जाके, वो उकसा रहे हैं कि ले लीजिए रिव्यू, लीजिए। अच्छे बल्ले जा रहे थे, कहा नहीं रिव्यू भी लेके जाइए साथ। TV umpire director
Player review for LBW. Original decision is out. Check the feed. It's a fair delivery. Go to front on, please. Front on coming up. Ghazi. Ball close to the bat. Can I check the ultra edge on this, please? Hold Akshar. Still waiting for ultra edge, Ghazi. Still waiting for ultra edge, Ghazi. Still waiting, Ghazi. Have we got a split screen till you break? Roll it forward all the way to the bats, please. Pads, yeah, all the way. All the way to the pads, please. There's nothing on the ultra edge so far. It's a flat line. Okay. All the way to the pads, please. Gagan, I want to see the ball hitting the pads. Okay. Take it forward and back, please. Roll forward and back, please. Okay. Nothing. Okay. Give me the ball tracker, please, now. Give me the ball tracker. It's a flat line. I can't see anything on the screen. Original decision is out. Impact in line. Wickets umpire's call. Ghazi, you can stay with your original decision of out. I'll let you know when you're on camera. Okay, make your signal now. Make your signal now. चलिए, रिव्यू तो बच गया कम से कम, लेकिन विकेट फिर भी मिलेगी यहाँ पे। सिमरनजीत तो नहीं बच पाए, रिव्यू आपका यहाँ बच गया। 52 पे अब 7 हो गई है और सिमरनजीत ने 1 ही रन बनाया। हिंदुस्तान मिले बहुत जल्दी पूरे खेल का माहौल बदल गया है। वो हार्दिक पांड्या नाराज है वहां शिवम दुबे से, कह रहे इतनी आसानी से सिंगल कैसे दे दिया। हैदर अली अभी तो आए हैं, आते संग ही आपने उनको सिंगल दे दिया यहाँ। अक्षर पटेल राइट हैंड बैट्समैन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू करना पसंद करते हैं। स्टंप में रखने की कोशिश करेंगे और करीबी मामला यहाँ पे, यही सोच होगी। फटाफट गेंदबाजी करते हैं, स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट। एक तरीके का अच्छा वार्म अप है ये एक बड़े मुकाबले के पहले। 26 पे गिरी थी पहली विकेट और अगले 27 रनों में 7 विकेटें गिर गई हैं। ये कुछ खेल का जो सफर रहा है पिछले कुछ ओवरों का, वो इस तरह का रहा है कि 26 पे पहली विकेट और 52 तक 7 आउट हो चुके थे 26 रनों में। अगले 26 रनों में 7 विकेट खो दिए यूएई ने। 54 पे 7 12 के बाद। So stylish. सर, इसे दिखाएंगे आपके स्टाइल में, बाहुबली स्टाइल में। Big space. रिव्यू बाकी है पर ना ही ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। गेंद सीधी थी, हिटिंग विकेट सीधे टारगेट पे। हाँ, ले लिया है, फिर से ले लिया यहाँ पे डीआरएस। TV umpire, the director, player review for LBW.
Original decision is out. Check the feet. It's a fair delivery. Go to front on, please. Okay, roll it back. Give me the ultra edge to see whether any bat involved. The ultra edge coming up. Roll it forward. Roll it forward. Okay, flat line. No bat involved. Go to ball tracker when ready, please. Coffee, original decision is out. Impact in line, hitting the wickets. You can stay with your original decision of out. I'll let you know when you're on camera. Make your signal now. सही निर्णय है इज़ातुल्लाह सफ़ी का। बैटर ऐसे भी पहले डगआउट की तरफ चले गए थे और आगे बढ़ते जाना होगा इनको भी। एक और विकेट गिरा है यहाँ पर 8वां 54 पे। ध्रुव पराशर 1 रन बनाकर वापस। हिंदुस्तान मिले। अच्छा स्पेल अभी तक। पहले ओवर में 1 विकेट, ये दूसरे ओवर में भी 1 और विकेट। कुलदीप यादव 3 विकेट। पहले विकेट की साझेदारी हुई थी, उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी हुई है यहाँ पर यूएई में, यूएई के लिए इरफान इस मैच में, क्योंकि 26 रन तक तो कोई विकेट गिरी नहीं। जब पहली विकेट गिरी 26 पे सबा भाई, उसके बाद अगले लगभग 28 रन में आपकी 8 विकेट गिर गई। एक डिसेंट शुरुआत के बाद कोलैप्स। लेकिन भारतीय टीम है भी उस तरीके ना, वो क्वालिटी है इनके पास। ये रुमाल गिरा है वो उनके जो ट्राउजर से शिवम दुबे जब भाग के आ रहे थे रिदम में अपने रनअप में, बल्लेबाज जुनेद वही कह रहे हैं कि वो आपका जो रुमाल गिरा है थर्ड अंपायर के पास गए। TV umpire director, umpire referral for stumping. I have checked the feet. Fair delivery. Give me a best side on angle, please. Still waiting. Yeah, just give me the best side on angle, please. Yeah, there's no review from India side for the core behind. Can you use the zoomer, please? I want to see whether it's anything behind the popping crease. Yes, yes, yes. Or maybe the opposite side angle will be fine. Okay, there's nothing behind the popping crease, and I have a decision for the big screen, and it's up. एक और विकेट संजू सैमसन के नाम, ये विकेट बहुत ही चौकन्ने थे और सही टारगेट पे एज ए विकेट कीपर बॉल को थ्रो किया। स्ट्राइकर बाहर, सिद्दीकी को जाना होगा वापस। 9वां विकेट गिरा यहाँ पर यूएई का। मुझे लगता है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उस अपील को वापस ले लिया है, क्योंकि ऐसा लगा कि बैटर वो क्रीज के बाहर थे जरूर और उनके इंटेंशन था नहीं। दूसरी चीज ये भी है ना कि जब शिवम दुबे भाग के आ रहे थे तो वो उनका जो नैपकिन था वो गिरा, और जुनेद जो बल्लेबाज हैं वो ये दिखा रहे थे कि वो आपका रुमाल गिरा है, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसी वजह से वो वापस लिया है सूर्य कुमार यादव ने। ये अच्छी खेलदिली दिखाई है यहाँ पे। Down the leg side.
शिवम दुबे का स्पेल इरफान क्या लग रहा है आपको? एक तरह से 6th बॉलिंग ऑप्शन स्काई ने उनका इस्तेमाल किया है, आने वाले मैचेस में भी वो इस्तेमाल करेंगे। ये वो मोमेंट जब ये जंप से पहले ही इनका जो नैपकिन है वो टॉवल गिरा और वो हल्का सा बल्लेबाज को डिस्टर्ब किया ज़रूर होगा, क्योंकि जंप से पहले ही आपको अगर बॉलर के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आता है तो बल्लेबाज डिस्टर्ब हो जाता है। हमने साइड स्क्रीन पे कई बार देखा है। और उसके बाद जुनेद का रिएक्शन ये था कि वो आपको रुमाल गिरा। एक और विकेट यहाँ पे गिर सकता है, ऊंचाई मिली है, डिस्टेंस मिला नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने कैच तो पकड़ लिया पर उनको बहुत देर में बॉल नजर आई थी और फॉर्चुनेटली आंखें जमा के रखी स्काई ने और ये कैच पकड़ लिया गया है। ये 55 पर गिरा है, 9वां विकेट। जकड़ पकड़ पूरी तरह से मजबूत शिवम दुबे द्वारा भी और स्काई द्वारा भी। ये अच्छी गेंद डाली थी, चेंज ऑफ पेस और कैच को जकड़ लिया है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। अच्छा कैच अंत में, बहुत दूर पकड़ा क्योंकि बॉल बहुत देर में उनको नजर आई थी। हाँ तो भाई हमने अबू धाबी में देखा कल बड़े कैच छूटे थे, आसान है नहीं यहाँ पे, लेकिन अच्छा कैच। आखिरकार शिवम दुबे के खाते में जुनैद सिद्दीकी की विकेट मिली। 0 पे आउट हुए, 55 पे 9। और आपने पूछा शिवम दुबे, ये देखिए बड़ा फील गुड फैक्टर रहेगा शिवम दुबे के लिए आज का ये मैच। एक बहुत वक्त के बाद आप खेलते हो, आपको मौका मिलता है और T20I में अपना बेस्ट फिगर्स बतौर गेंदबाज आप अर्जित कर लेते हो इस तीसरी विकेट के द्वारा। सूर्य कुमार यादव, अच्छा कैच। आइडियली आप अपने जो हाथ है वो चेस्ट के करीब रखना चाहते हैं, लेकिन हाथ दूर थे। गेंद के नीचे जिस तरह से आपको आना चाहिए उतना आए नहीं, लेकिन आखिर तक गेंद पे नजर रखी, इसी वजह से ये कैच पकड़ा। खुद सूर्या भी जानते हैं। ये भी हवा में पर ये सेफ है, वहां कोई फील्डर है नहीं। सफल ओवर समाप्त, 57 पर 9। इनसाइड एज, संजू सैमसन ने अपील की है यहाँ पे। लगता उंगली उठा दी है ऑन फील्ड अंपायर ने। DRS लिया जा सकता है, उनका इंतजार रहेगा। नहीं, रिव्यू अब बचा है नहीं। पारी का अंत हो चुका है यूएई का। ये 10वां विकेट गिर चुका है यूएई का 57 के स्कोर पे। कुलदीप के लिए ये 4था विकेट। अपने तीसरे ही ओवर में ये 4था विकेट मिला है कुलदीप यादव को। 3 विकेट शिवम दुबे, उसके साथ अक्षर पटेल के नाम 1 विकेट और वरुण चक्रवर्ती के नाम 1 विकेट। इस समय यूएई को ऑल आउट कर दिया है भारत ने। सिर्फ 57, जो कि एक प्रकार का लोवेस्ट स्कोर है यूएई का T20Is में।